अभी कुछ दिन पहले 14 अगस्त गुजरी और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी मैं देख रहा था और पोस्ट भी देख रहा था। कुछ वीडियो और पोस्ट को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर एतराज़ किया जा रहा था कि उन्होंने पार्टीशन गलत किया। ये मेरी इस बारे में पुरानी राय है, पुरानी रिसर्च है। कहते हैं हाइंडसाइट इज़ 20/20। पीछे देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मोमेंट पे जो फैक्टर्स होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसकी बिना पे जो शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसीजन लेते हैं, वो इतना देखने में आसान नहीं होता। और उसका जो है क्या कहना चाहिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो बाद में पता चलता है। ये चीज़ें इसलिए सामने आ रही हैं, ये सारी सोच इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डिडंट टर्न आउट टू बी गुड। यानी जिस तरह से पाकिस्तान को होना चाहिए था जब वो बना था, वो ऐसा नहीं टर्न आउट किया। इसलिए ये सारी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है वो मैं ये नहीं कहता कि वो स्कैंडिनेवियन कंट्री बन जाता, लेकिन अगर एक सेकंड टियर कंट्री होता, मिसाल के तौर पे टर्की या मलेशिया या इंडोनेशिया, तो ये बात कोई करता भी नहीं कि किसी को, ज़्यादातर लोगों को तो फाउंडिंग फादर का नाम भी नहीं पता होता। अब जैसे किसी को मलेशिया के फाउंडिंग फादर का नाम नहीं पता क्योंकि वो एक सेकंड टियर कंट्री है, चीज़ें सही चल रही हैं। जो मलेशिया के फाउंडिंग फादर थे उनका नाम था टिंकू अब्दुल रहमान, लेकिन कोई इसको इससे वाकिफ़ भी नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पेश आई। क्योंकि पाकिस्तान टर्न आउट सही नहीं हुआ, इसलिए लोग जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं उसकी 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 इंडिपेंडेंस को और उसकी बुनियाद को। देखें, अगर आपको 2 चांस दिए जाते उस वक्त, आप कायद आज़म होते, कि पहली तो बात यह कि सिर्फ कायद आज़म के हाथ में नहीं था सेपरेशन करना, कांग्रेस और जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता। कांग्रेस के अपने प्रेशर्स थे, ब्रिटिश एम्पायर के अपने प्रेशर थे। उस वक्त जो बेहतर समझ में आ रहा था वो मुस्लिम लीग ने किया। उनको थोड़ी पता कि आगे जाके जो हमारे लोग हैं वो उसको इस लेवल पे ले आएंगे मुल्क को। और उन्होंने यही इमेजिन किया था कि नहीं, पाकिस्तान इससे बेहतर होगा जैसे वो अभी है। उन्होंने पाकिस्तान एक क्लीन स्लेट था। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जब 1947 14 अगस्त को आया तो उस पर इतने ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर्स भी नहीं थे। और उस वक्त ज़्यादातर बात जो हो रही थी वो सेटलमेंट की हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की हो रही थी कि इंडिया से कैसे रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कैसे लिए जाएं, अपने रिसोर्सेज कैसे लिए जाएं। और कायद आज़म का तो सितंबर में 48 में इंतकाल हो ही गया, तो उनको इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाते या बड़े तगड़े कोई लॉज या कोई बनाते। उस वक्त तो सेटलमेंट के इशू थे। तो कायद आज़म को कसूरवार ठहराना मेरे ख्याल से थोड़ा जज्बाती और नाजायज़ होगा क्योंकि उन्होंने आपको एक क्लीन स्लेट दे दी। उसके बाद अगर आप उस पर बिल्कुल इसी तरह कि मैं आपको एक खाली बोर्ड दे दूं और आप उस पर कोई बुरी तस्वीर बना दें, तो कसूर बोर्ड प्रोवाइड करने वाले का नहीं है बल्कि तस्वीर बनाने वाले का है। आप उस पर कोई अच्छी तस्वीर भी बना सकते थे। तो ये कहना कि कायद आज़म ने इंडिपेंडेंस गलत दिलवाई और हम साथ रह रहे होते तो ज़्यादा अच्छे होते, अच्छा इसकी भी क्या गारंटी है कि हम साथ रह रहे होते तो ज़्यादा अच्छे होते? हो सकता है हम साथ रह रहे होते तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते। इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। देखें, आपके पास 2 ऑप्शन है कि उन्होंने कहा यार साथ रहने में तो मुश्किल और मसाइल हैं जो कि पिछले 10-8 साल से चले आ रहे हैं। ठीक है, 1940 से ज़्यादा मसाइल होने लगे थे इंडिया में, रॉयट्स भी होने लगे, राइट्स के मसले होने लगे। जो बेसिक मुस्लिम लीग का सवाल था वो तो इंडिपेंडेंट उनका था, पॉलिटिकल राइट्स का था और इंडिपेंडेंट मेंबर्स का था पार्लियामेंट में कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और राइट्स नहीं मिल रहे मुस्लिम को, ये मसला था। ये मसला थोड़ी था कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही या हमें मुख्तलिफ चीज़ें, प्रैक्टिसेस का मसला नहीं था, राइट्स का मसला था।
तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम साथ रहते होते तो राइट्स मिल रहे होते, मिल भी सकते थे और नहीं भी मिल सकते थे, ये कोई गारंटी नहीं है। यानी इसमें ये कह लें कि 50% चांस था कि मुस्लिम रहते हुए बेहतर होते और 50% चांस था कि मुस्लिम रहते हुए ख़राब हाल में होते। तो ये बेहतर ऑप्शन था कि एक अलग जगह हो जहाँ पे एक 100% चांस है कि बेहतर तरीके से रहा जा सकता है। ठीक है, इसमें निटी ग्रिटीज़ हो सकती हैं कि पंजाबी की पठान से नहीं बनती और फिर महाजिरों ने आना था और फिर सिंधियों के भी के महाजिरों और सिंधियों के फिर मसाइल होने थे। वो तो बाद में ये सारी चीज़ें जन्म लीं, जब हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जन्म ले रही हैं। कायद-ए-आज़म की तो यही इमेजिनेशन की थी कि ये लोग सब साथ रह सकते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं, ये गलत इमेजिनेशन थी, साथ नहीं रह सकते। तो बिल्कुल इसी तरह कि जब इंडियन पंजाब में भी पंजाबी और यूपी में महाजिर भी रह रहे थे, तो साथ तो उस वक्त भी रह रहे थे पंजाबी और महाजिर। पाकिस्तान में ही आके क्यों ये मसाइल हुए? और इसी तरह कच्छ के इलाके में और बॉम्बे और गुजरात के इलाके में सिंधी भी रह रहे थे साथ में, और महाजिर भी यानी उर्दू स्पीकिंग भी रह रहे थे। तो रह तो पाकिस्तान में भी सब साथ रह सकते थे, लेकिन डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से मसाइल जन्म हुए। तो ये कोई गारंटी नहीं थी कि अगर हम साथ रह रहे होते तो मसले नहीं होते, और हम इंडिया से अलग हो गए तो मसले उससे जन्म लिए। तो ये कहना थोड़ा सा इरेशनल होगा, थोड़ा सा जज्बाती और इमोशनल होगा कि कायद-ए-आज़म को हम या मुस्लिम लीग को कसूरवार ठहराएं। उस ज़माने के जो सर्कमस्टेंसेस थे, उस ज़माने के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, वो एक्ट कर रहे थे इस कंक्लूजन की तरफ कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। और कायद-ए-आज़म ने चलें इसको मैं ऐसा कह लूँ कि कायद-ए-आज़म ने एक चांस लिया और कहा कि एक सेपरेट जगह होगी, तो चलो लेट्स से कि हम उसमें क्या अपने पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक क्लीन स्लेट मैं लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। उनको ख़ुद भी पता था कि टीबी है और उन्होंने कुछ अरसे बाद दुनिया से चले ही जाना है, तो मैं लोगों को एक चांस दे देता हूँ। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उसको कैसा चलाएं। और ये आपके सामने है कि लोगों ने, और लोगों से मुराद हुकूमत है, मुख्तलिफ हुकूमत हैं, जनरल पब्लिक नहीं है, कि वो कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए और हम यहाँ तक पहुँचे। तो चीज़ों को कहना आसान होता है, कंक्लूजन्स देना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे उस ज़माने के सर्कमस्टेंसेस और उस बंदे की सोच से भी सोचना होता है, और अपनी जगह पे उनकी जगह पे अपने आप को रखना होता है। तो फिर आप बेहतर कंक्लूजन और बेहतर राय की तरफ पहुंच सकते हैं।